हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर नंबर 7.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं धर्मेश सिंह आपके सामने पेश करता हूँ एक्सरसाइज 7.3, जिस एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे कि क्वांटिटीज को किस प्रकार से कंपेयर किया जाता है। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। एट द रेट ऑफ, किस रेट पर, किस रेट पर उसने कहा, रेट ऑफ 5%, रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम। ये दो चीज इंपोर्टेंट। तो देखिए, आपने अभी सी आई पढ़ा कि सी आई इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टी, ये था, माइनस पी था, ये तो सी आई था। लेकिन अगर हम अमाउंट निकाले तो पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। ये वाला फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में बहुत कम यूज करना है, बस इस पे ध्यान। अमाउंट क्या होता है, आफ्टर, बाद में मिलता है, ये पहले, प्रेजेंट। मान लीजिए कि आपने बैंक से 10,000 रुपए लोन लिया है ना, और उसने कहा कि 10% की ब्याज, 10% पर ईयर आपको इस पर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो और 2 साल के लिए आपने दिया, तो टाइम कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। रेट कितना हो गया, 10% हो गया। और प्रेजेंट में जो पैसा लिया वो कितना था, 10,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब 2 साल के बाद में कितना लौटाएंगे आप, टोटल कितना लौटाएंगे, वो क्या हुआ, अमाउंट। आगे समझ में? तो बस इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है P इज इक्वल टू 54,000, 54,000 और कब के लिए दिया, 2001 ईयर। अब आप 2001 का निकालते हैं, अगर 2001 का निकालते हैं तो ये क्या हो गया, ए हो गया, 4 2001। तो ये क्या है, ये तो प्रेजेंट है, और ये आफ्टर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तब तो प्लस में आएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो यहीं पर माइनस कर देंगे, यहीं पर क्या आएगा, माइनस। अब ये वैल्यू आपको दी हुई है, 54,000 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 5 अपॉन 100 टी 2 ईयर, क्योंकि 2001 है और 2003 में मान रहा है, तो कितने ईयर हो गए, 2 ईयर हो गए। अब इसको यहां सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। 5 का 5, 5 2 जा 10, 21, 21 जा 20, 21, तो 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे हुआ, 20 से। ये 54,000। आप क्या कर सकते हैं, 54,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर पी की वैल्यू निकालनी तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो आपने क्या, 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन
ये क्या है 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 8। अब यहां पर वैल्यू निकाल दी। यहां आपने क्या 3 7 जा और 3 1 जा 3 2 3 8 जा, फिर 3 7 जा और 3 6 जा, 2 2 जा 4 4 6 जा 24, 2 और 3 5 1 2 3 4 5। इसमें आपने 49 का डिवाइड किया तो p की वैल्यू बनेगी, इसका डिवाइड करेंगे 49 का, 49 का डिवाइड करेंगे और p की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में 49 का आप डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर आप कर लें 2 4 4 49 49 3 जा 4 जा 4 से करके 36 90 5 से करके देखिए 45 5 20 जा, तो 3 बार गया 4 बार, 4 बार गया 4 बार गया 36 हो गया 9, ये 4 13 माइनस 9 इज इक्वल टू अब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से करके देखिए 9 9 जा 9 4 जा 36 44 ज्यादा हो गया ना। अब 9 से नहीं जाएगा तो 8 से करके देखिए 8 9 जा 72 7 8 4 जा 32 39 3 9 2, ये कितनी बार गया 8 टाइम, माइनस किया 8 13 माइनस 9 9 13 से 9 गए 4, ये अब आपके पास कितना है 9 टाइम है, क्योंकि 9 अभी क्या था आपने 9 9 जा 81 8 44, ये 9 7 में से 3 0, फिर आपके पास कितना है ये कितनी बार गया 8 बार, तो 7 बार आ गया। ये माइनस हो गया आपका, ये 7 बचा 8 4 ये 0, फिर देखो कितने टाइम जा रहा है ये कितने 1 2 3 9 टाइम गया, तो ये आपके पास आ गया 4 4 1, यहाँ माइनस किया 10 में से बन गया 9 और 6 में से 2 20, ये फिर आपने क्या किया 49 का डिवाइड किया तो 4 टाइम तो ये है, 5 टाइम देखें 4 9 इंटू 5 45, 6 टाइम देखें ज्यादा हो गया तो 5 टाइम, पॉइंट लगे 5 टाइम, तो ये हो गया आपके पास 0.5। ये आपका आंसर बना अर्थात 48,975 रुपीज, इतना समथिंग आंसर बना, ये अप्रॉक्स है, इतना आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इस सेकंड पार्ट के अंदर आप करेंगे सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है, इस सेकंड पार्ट के अंदर यहां तक नीचे, पहले यहां तक कर लीजिए फटाफट, फिर आगे हो गया। नेक्स्ट यहां मैं इसको रफ कर रहा हूं और बस। अब उसने क्या कहा है कि प्रेजेंट में कितना है 54,000 तो है, बाद का पूछा, इसका मतलब एक पूछा है 1 + 5 अपॉन
100 ये 2 क्योंकि 3 का था 5 का पूछा है 120 ये 54,000 into 21 upon 20 और 21 upon 20 1020 1020 2 2 जा 4 1 2 7 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 5 जा ए की वैल्यू आ गई आपकी 135 और 21 जा 441 इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा 59,535 ये पॉपुलेशन आपकी हो गई 2005 की। ये है 2005 और इससे पहले था 2001 के लिए। राइट डाउन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग द रेट आपको दी 2.5% पर आवर एक घंटे में। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। इसका मतलब ए आपको निकालना है P1 प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 ये क्यों किया क्योंकि इंक्रीजिंग है 2 आवर्स ये टाइम हो गया। ए आपको निकालना है P आपको दिया है 5,06,000 into 1 प्लस R की वैल्यू 2.5 अपॉन 100 2 इसका पॉइंट उठाओ यहाँ एक जीरो। अब ये कितना हो गया 25 बन गया 25 हो जा ये बना आपका 41 अपॉन 40 41 अपॉन 40 2 टाइम लिखा तो यहाँ 2 है यहाँ 506 ये 1020 1020 4 बन जा 4 1 बचा 4 2 जा 8 2 बचा 4 6 जा 24 2 बचा 4 5 जा। अब आपके पास में a की वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू है 1265 into इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये डिवाइड करेंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सही आएगा। आपका कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं आएगी। 5,31,606 अप्रॉक्स क्यों लिखते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है इसलिए अप्रॉक्स लिखाया जाता है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्कूटर वाज बॉट का मतलब खरीदा गया कितना 42,000 रुपए में। इट वैल्यू डिप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। द रेट ऑफ 8% पर एनम हर साल उसका 8% कम हो जाता है रेट। यानी 42,000 का मान लो आपने 100 रुपए का कोई चीज सामान खरीदा तो अगले साल 8% कम हो गया तो कितने का हो गया 92 रुपीस का हो गया। कितने का हो गया 92। इसका मतलब डिप्रिशिएट का मतलब होता है कमी है ना और इंक्रीजमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो आप देखिए यहाँ पर अभी दिया है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पर डिप्रिशिएट लिखा हुआ है इसलिए यहाँ क्या कर देंगे माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो 1 ईयर के बाद ये कह रहा है फाइंड इट्स आफ्टर का मतलब बाद में मतलब A निकालना है। A इज यहाँ दिया आपका 42,001 माइनस 8 अपॉन 100 यहाँ टाइम 1 4 2 जा 8 4 25 जा 25 बन जा 25 उसमें से 2 माइनस किए तो 23 अपॉन 25 इनटू 42,000 ये आपके पास A की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखो इसको और सरल करने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ ये 420 इनटू ऐसे कर दूं कोई दिक्कत नहीं क्या कोई भी दिक्कत नहीं है। काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा काटने में थोड़ा सरल हो जाएगा। इनको मैंने मल्टीप्लाई
4 टू जा 8 हो गया, 60 इंटू 23। ए की वैल्यू आपके पास में क्या निकल कर आएगी, मल्टीप्लाई करके देखो 3 0 0 3 4 3 8 जा 24 2 3 6 18 2 10 20 3 1 3 और 2 5 2 0 2 8 जा 16 2 12 1 13 2 2 और 1 3। ये हो गया 0 4 6 8 3, यानी ए कितना आ गया आपके पास में, A is equal to 38,640 रुपीज। नेक्स्ट ईयर इतने पैसे का वो स्कूटर हो जाएगा, इतने का वो स्कूटर हो जाएगा। तो आज के लिए काफी है, ये क्वेश्चन आपके थे 7.3 एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बनाकर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि हम आपको कल समझाएंगे, क्योंकि आपके लिए वर्क है, कुछ होमवर्क है आपके लिए, वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, P is equal to 10,000 rupees, R is equal to -5% और T is equal to 2 years। ये आपको A निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, डिप्रीशिएट, माइनस का मतलब होता है डिप्रीशिएट, ठीक है। ये तो A आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, P is equal to आपको दिया है 1500 रुपीज, R is equal to दे रखा है 10% पर एनम, एंड T is equal to दिया 3 years। A आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, A is equal to आपको दिया है 18,000 रुपीज, R is equal to दिया है आपको 4% एंड T is equal to दिया है 2 years। P आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, A is equal to आपको दिया है, A is equal to आपको दिया है 1,000 रुपीज, R is equal to आपको दिया है 10% पर एनम, T is equal to दिया है 2 years एंड P आपको फाइंड करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन 4 क्वेश्चन को करने के बाद में आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापस से इसी समय इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जो चैप्टर होगा वो आपको कराया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों पर तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सके और आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल फिर, गुड नाइट।